तुला राशि, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, ये राज किसी को पता ना चल जाए। सच्चाई सुन लोगे तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा। तुला राशि वालों जरा ध्यान दो, ये बातें इतनी गोपनीय हैं कि इन्हें सुनते समय आपको अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। आज शाम 6 बजे आपके जीवन में एक ऐसी उथल पुथल होने वाली है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। न्याय के देवता शनिदेव बेहद क्रोधित हो गए हैं और अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। अब न्याय होगा आपके कर्मों का, आपके पापों का और उन सारे दुखों आंसुओं का जिन्हें आपने बरसों तक सहा है और बहाया है। अब हर चीज का हिसाब होगा और आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। शनिदेव ने आपके लिए 3 बड़े और महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं जिन्हें सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। आपके जीवन में ऐसी खुशियां दस्तक देने वाली हैं जिन्हें आपने पिछले 7 जन्मों में भी महसूस नहीं किया होगा। आपकी जिंदगी में दुखों से भरी रही है, हर पल हर परिस्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, हम सब जानते हैं। लेकिन कितनी भी कठिन घड़ी आई हो, ईश्वर ने हमेशा आपको हर संकट से उबारा है, बचाया है। भले ही उसमें थोड़ी देर हुई हो, थोड़ी आपकी परीक्षा हुई हो, लेकिन उन्होंने हमेशा आपकी रक्षा की है, आपकी मदद की है, आपको उस दलदल से बाहर निकाला है। और अब आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता शनिदेव ने आपकी पुकार को सुन लिया है। अगले 7 दिनों में ये 7 बातें सच होंगी। आप जानते हैं कि मेरी कही बातें हमेशा सच साबित होती हैं, इसीलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके सामने जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई उजागर करने वाला हूं। बस याद रखें, खिड़की दरवाजे बंद रखें, क्योंकि ये राज किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है, आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं और वो तुरंत खर्च हो जाते हैं। आप कभी गाड़ी ले लेंगे, कभी घर बना लेंगे, कभी अपने कुछ जीवन में आगे बढ़ लेंगे, लेकिन वो सब कुछ आप किस्तों पर ही कर पाएंगे, नगद नहीं कर पाएंगे, वो लोन लेके करेंगे। कई बार तो जरूरत ना होने पर भी आप फिजूल खर्ची कर देते हैं। आप सोचते हैं कि अब पैसा बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन आपके चारों ओर की नकारात्मक शक्तियां आपके दिमाग को फिर से अपने काबू में ले लेती हैं और ना चाहकर भी आपसे पैसा बर्बाद करवा देती हैं। आप लोन ले लेते हैं, सालों तक कर्ज की जाल में फंसे रहते हैं और जितना पैसा खर्चा करते हैं उससे ज्यादा कर्ज के चक्कर में आपको चुकाना पड़ता है, मतलब आपका घाटा होता है। आप हमेशा उधार लेने को मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि दिखावा करने से लोग आपको बड़ा समझेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। दिखावा करने से कोई आपको बड़ा नहीं समझता, आपको बस एक क्षणिक सुकून मिलता है जो बाद में गले का फंदा बन जाता है और आपको दुख देता है। आप कमाते कम हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं और कुछ बचा नहीं पाते। ये सब ब्रह्मांड की नकारात्मक शक्तियां आपसे करवाती हैं। आप चाहे कितना भी सोच लें कि अब ये सब अच्छा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इस समस्या का एक उपाय मैं भी आज बताऊंगा, वो भी वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में मैं बात करता हूं जो अगले 7 दिनों में घटने वाली हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और कमेंट में जा करके जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर रखिएगा, जिससे शनिदेव भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, कोई भी क्लेश आपके घर में ना आए, कोई भी विपत्ति आपके घर में ना आए। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके ग्रह खराब चल रहे हैं, इसीलिए उन्हें जीवन में दुख मिल रहा है, मतलब सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपको कैसे पता कि कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा ग्रह आप पर अपनी कृपा नहीं बरसा रहा है? आपको यह नहीं पता होगा, फिर भी आप ग्रहों को दोष देने लगते हैं। अगर आप कुंडली देखना नहीं जानते, अगर आप ग्रहों की गणना करना नहीं जानते, तो फिर आप नहीं जान सकते, सिर्फ गेस कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपका शनि खराब है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको शनि को मजबूत करना है तो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करनी चाहिए। आप जानवरों की भी मदद करें, खासकर कुत्ते को आप भोजन कराएं। अगर आपका राहु खराब है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप चाहकर भी सही फैसले नहीं ले पाते हैं। आप दिन ब दिन गरीब होते चले जाते हैं और आपके अपने भी आपको छोड़ देते हैं। राहु को मजबूत करने के लिए आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना होगा। अगर आपको गुलाब जामुन खाने से खुशी मिलती है तो गुलाब जामुन खाइए,
कहीं घूमने जाना पसंद है तो वहां घूम कर आइए, मतलब अपने आप को खुश रखिए। जिस बात में आपको खुशी मिलती है, जो बात आपको पसंद है, वो बात आप कीजिए। आपको किसी से बात करके खुशी मिलती है, आप उससे बात कीजिए। आपको कुछ कपड़े पहन के खुशी मिलती है, आप वो कपड़े पहनिए। तो आपका राहु मजबूत होगा और आपको सुख सब कुछ मिलने लगेगा। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहेगा। सूर्य को मजबूत रखने के लिए आपको अहंकार से बचना होगा। कभी घमंड नहीं करें। गरीबों को और अपने से छोटों को भी सम्मान दें और उनसे प्यार से पेश आएं। आने वाले समय में कई बड़ी चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें सहना आपके लिए मुश्किल होगा। खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं, आप कंगाल भी हो सकते हैं। कोई आपको छोड़ करके जा सकता है। इन सब से बचने के लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जो बहुत सरल हैं, वो सब मैं बताने वाला हूं। जैसे कि हर दिन सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दूध अर्पित करना शुरू कर दीजिए। रात का भोजन जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। साल में कम से कम 2 बार अपने कुल देवी कुल देवता के दर्शन जरूर कीजिए और अपने कुल देवी कुल देवता की लगातार पूजा करते रहिए। सप्ताह में 1 बार भगवान शिव जी का जलाभिषेक जरूर कीजिए। अपने जन्मदिन या किसी की सालगिरह पर गरीबों को दान जरूर दीजिए। अमावस्या को भी गरीबों को दान अवश्य दीजिए। जब आप इन नियमों को नियमित रूप से अपनाना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में आगे आने वाली परेशानियां खुद ब खुद टल जाएंगी। अब बात करते हैं अगले 7 दिनों की। सबसे बड़ी राज की बात तो यह है कि आपको अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम है। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं होगी, आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपके जीवन के सारे दुखों को दूर भगा देगी। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसका ढिंढोरा जल्दी मत पीटिए। लोगों की बाड़ी और भावनाएं अलग अलग होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार आपकी खुशी सुनकर खुश ही हों। वह मुंह पर तो खुशी जताएंगे लेकिन मन ही मन उन्हें दुख होगा। उनके मन की नकारात्मकता आपकी खुशियों को दूर करने का प्रयास करेगी और आपके अच्छे कामों में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए लोगों को कुछ ना बताएं, चुपचाप अपना काम करें, अपनी सफलता को अपने तक सीमित रखें। बस इतना ध्यान रखें, अगर आप लोगों को बताएंगे तो आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। शनि देव जी महाराज न्याय के देवता हैं। इसीलिए इन 7 दिनों में जितना हो सके दान पुण्य कीजिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, न्याय पर चलिए। अपनी सोच को अच्छा रखिए। किसी भी बहन बेटी को देख करके मन में बुरे विचार बिल्कुल मत लाइए। अपने माता पिता और सास ससुर की देखभाल कीजिए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए, बांटिए। मन में छल कपट मत रखिए, वरना शनिदेव तुरंत अपना दुष्प्रभाव दिखाएंगे और खुशियां दूर चली जाएंगी, दुख ही दुख बढ़ जाएंगे। इन 7 दिनों में आपकी मानसिकता की परीक्षा होगी। शनिदेव महाराज खुद आपके दिमाग की परीक्षा लेंगे, आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। मतलब आप अनिर्णय की स्थिति में आ जाएंगे, एक तरफ धर्म एक तरफ अधर्म। आप खुद को मझधार में महसूस करेंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे कि किस दिशा में हम कदम रखें। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक छोटा सा गलत कदम भी आपको कई महीनों या सालों तक पीछे ले जा सकता है और परेशानी में डाल सकता है। जब भी ऐसी स्थिति आए तो शांत दिमाग से काम ले, अपने धैर्य रख करके अपने दिमाग से पूछे कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान को साक्षी मानकर निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपका सही निकलेगा। शनिदेव का ध्यान करें और मन को शांत करें। आपके मन में अशांति अगर छाई रहेगी, आपको रात को नींद भी नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो आपको शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए, उन्हें काले तिल और तेल अर्पित करना चाहिए। मंदिर में छोटा समय बिताएं और लौटते समय किसी काले कुत्ते को बिस्किट जरूर खिलाएं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आप शनि जी की परीक्षा में सफल होंगे। चुनौतियां तो आएंगी ही, ये तय है। जब शनि न्याय करते हैं तो परीक्षा जरूर लेते हैं। आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी लेकिन भगवान परीक्षा भी लेंगे। आपके सामने कई खुशियां आएंगी और आप भटक भी सकते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है, यहीं पर परीक्षा में आपको पास होना है। जब जीवन में कुछ अच्छा होता है तो इंसान सबसे पहले भगवान को भूल जाता है, लेकिन ये गलत काम कभी नहीं करना है। लेकिन अब ऐसा आपको करना नहीं है। अपने शनिदेव को कभी मत भूलिए। अगर आपको कोई खुशी मिलती है तो सबसे पहले अपने कुल देवता कुल देवी और शनिदेव जी का धन्यवाद कीजिए। अपने मन पर काबू रखिए। खास करके दुख के समय में शनि परीक्षा लेते हैं और लेते रहेंगे। अगर कोई दुख आ रहा है तो विचलित मत होइए। दुख के समय इंसान गलत रास्ते पर चल देता है, मत कीजिए। आप बिल्कुल संयम से काम लीजिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपना धैर्य मत खोइए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अच्छा समय भी जल्द आएगा, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो।
कामकाज के क्षेत्र में किसी से अनबन या झगड़ा हो सकता है, जिससे आपकी बदनामी हो सकती है और लोगों के मन में आपकी गलत छवि बन सकती है। आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, लेकिन कभी कभी एक पल का गुस्सा या नादानी आपको आपकी छवि खराब करके रख देती है। लोग आपकी अच्छाइयों को भूलकर आपकी छोटी सी गलती को याद रखते हैं और आपको, जब आप हीरो हो सकते हैं, वहां पर आपको खलनायक बना देते हैं। इसीलिए कुछ भी गलत काम करने से पहले 10 बार जरूर सोचिए। जो लोग नौकरी करते हैं वह अपने पैसों का ध्यान से उपयोग करें। पैसा आएगा, लेकिन अगर आप उसे तुरंत खर्च कर देंगे तो चीजें खराब होती चली जाएंगी। लक्ष्मी माता कहती हैं कि धन का सम्मान करना सीखिए। धन आए तो उसे थोड़ा बचा करके रखिए। अगर आप सारा पैसा लुटा देंगे तो लक्ष्मी जी का कलेजा पूरी तरह से आपसे अलग हो जाएगा। आपको धन वो नहीं देंगी, वो सोचेंगे कि आपको धन की कदर नहीं है। धन को वहां पर लगाएं जहां पर सख्त जरूरत हो, उसमें से कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाएं। जितना आप दान करेंगे उतना ही धन बढ़ करके आपके पास आएगा। अगर आप 20 रुपए कमाते हैं तो आप कम से कम उसमें से 2 रुपए दान करने की आदत डालिए। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो कम से कम 1000 रुपए दान करने की आदत डालिए। जो व्यक्ति दूसरों के बुरे समय में मदद के लिए खड़ा रहता है, उसका जरा भी बुरा समय आता है तो ईश्वर उसके साथ खड़े हो जाते हैं और वो हमेशा उसका साथ देते हैं। अगले 7 दिन अपने बारे में सोचने और मानसिक शांति पर ध्यान देने का समय है। आपके दिमाग में बहुत तनाव चल रहा है जो समय के साथ बढ़ेगा, लेकिन आपको इससे बचना होगा। बड़ों के साथ समय बिताएं, इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। हर किसी से शांति से बात करें, परिवार का माहौल शांत रहेगा। आर्थिक मामलों में कोई जरूरी फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन खतरों से बचें। फिजूल खर्ची ना करें। कहीं जाना हो सकता है तो यात्रा के दौरान सावधान रहें। अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा टाल दें। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है। किसी करीबी के साथ मनमुटाव संभव है और आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है। कोई भी जरूरी या राज की बात लोगों के सामने करने से बचें। अपने जीवन साथी को बताएं कि वह आपके लिए कितने जरूरी हैं और अगर कोई मनमुटाव है तो उसको तुरंत दूर करें। अकेले लोगों के लिए यह समय अपने पुराने अनुभवों से सीखने का बेहतर समय है। अगर रिश्ते दूर हो रहे हैं तो उन्हें वापस लाने की कोशिश करिए, क्योंकि रिश्तों का होना बहुत जरूरी होता है। ब्रह्मांड कहता है कि कोई भी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आप उसे सोच सोच करके बड़ा कर देते हैं। जो भी सोचें अच्छा सोचें। कुछ चीजें इतनी नहीं उलझती जितनी हम सोच सोच करके उसको खुद उलझा देते हैं। यहाँ कुछ और आदतें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको बदल सकती हैं। आपको पूरी तरह से ये ध्यान देना है। सोमवार को नहाने के पानी में थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिए। इससे आपकी उम्र लंबी होती है और मन शांत रहता है। मंगलवार की अगर हम बात करें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। इससे नकारात्मकता दूर होगी और तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। मतलब जो तंत्र मंत्र लोग कर रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बुधवार को आप पानी में थोड़ी सी इलायची डाल लीजिए और फिर नहाइए। इलायची डालने से क्या होता है कि आपका बुरा समय जल्द दूर होता है और मन प्रसन्न होता है। अच्छा समय जल्दी आता है। गुरुवार को क्या करें, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। इससे आपकी किस्मत और सौभाग्य मजबूत होता है। शुक्रवार को पानी में गुलाब जल मिला लें थोड़ा सा। इससे प्रेम बढ़ता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें या शरीर पर सरसों का तेल लगाने के बाद नहाएं। इससे शनि दोष दूर होता है, बाधाएं हट जाती हैं, दरिद्रता भी दूर होती है। और रविवार के दिन पानी में चंदन या गंगा जल मिला लीजिए। इससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है, गलत विचार दूर होते हैं और मन काम में लगेगा। ये सभी चीजें सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई हैं। इन्हें अपना करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।